इसीलिए लिखा है। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम में आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तो फिर आप ये लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये ब्रैकेट में दैट इज जो लिखा है इसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो। फिर देयरफॉर ए डॉट ए इक्वल टू ए इंटू कॉस जीरो 1, इसलिए क्या बन गया ए स्क्वायर। तो सिमिलरली करके ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, नॉट नेसेसरी टू राइट इन एग्जाम, इसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, कितने हो गए कैरेक्टरिस्टिक? 4। और कुछ इंपॉर्टेंट है, लेट अस डिस्कस देम आल्सो। नाउ लेट अस डिस्कस रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक। 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिफ्थ वन, if a vector is parallel to b vector, then थीटा क्या आने वाला है? 0। therefore by definition of dot product क्या आएगा? a dot b a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो कॉस 0 1 बन गया। तो if a vector is parallel to b, then a dot b equal to ab। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की a and b are anti-parallel। पैरेलल समझते हैं? पैरेलल इस तरह से ए बी पैरेलल। आपको क्या है? एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल मतलब इस तरह से ए एंड बी एक दूसरे को अपोजिट। देन थीटा इक्वल टू क्या आने वाला है? 180। कॉस 180 क्या होता है? -1। ओके, कॉस 0 आपको पता है, कॉस 0 1 होता है, वो इधर लिखा है। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या होती है डेफिनेशन? ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का इंटू कॉस ऑफ द एंगल। इन दोनों में एंगल क्या है? 180। कॉस 180 क्या होता है? -1। ये ए, ये बी, ये -1, तो बन गया -ab। इसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं आप, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। But if two vectors anti-parallel, then dot product is equal to maximum negative product of magnitude, maximum positive product of two magnitudes of the two vector, maximum negative product of their magnitudes। ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, क्योंकि cos की वैल्यू -1 ये मैक्सिमम होती है, +1 ये भी मैक्सिमम होती है। ओके, दोनों एक दूसरे का अपोजिट, इसीलिए फिर ये माइनस और प्लस। तो बन गए 6 कैरेक्टरिस्टिक। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। हमें पता है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस का अलॉन्ग क्या होता है? आई क्या। वाई एक्सिस का अलॉन्ग जे क्या, जेड एक्सिस का अलॉन्ग के क्या। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेना। तो 6 हो गए। 7 कैरेक्टरिस्टिक डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। ओके, rectangular unit vector, dot product of rectangular unit vectors। तो फिर इसमें पहला पार्ट
रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर समझ गए ना। तो इसे यहाँ पे डायग्राम बना के रखा आप लोगों को समझने के लिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, इधर आ गया के कैप, इधर आ गया जे कैप, इधर आ गया आई कैप। ठीक है, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। तो आई डॉट आई क्या आने वाला है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई इंटू खुद का खुद के साथ एंगल क्या होता है? 0, 1, ये भी 1, ये भी 1, cos 0 1। यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1। ये भी यूनिट वेक्टर है, वैल्यू क्या? 1। गॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो दोनों के मैग्नीट्यूड 1 है, और 0 1 है, तो क्या बन गया? आई डॉट आई 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी यही बनने वाला है। जे डॉट यहाँ पे जे होता तो भी ऐसा ही होता, क्योंकि जे यूनिट वेक्टर है, उसके लिए भी मैग्नीट्यूड 1 1, खुद का खुद के साथ एंगल 0। तो फिर क्या बन रहा है? वही कैरेक्टरिस्टिक भी आप यूज कर सकते हैं। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। आई डॉट आई ये भी सेल्फ है, जे डॉट जे ये भी सेल्फ है, के डॉट के ये भी सेल्फ है। तो आप बोलेंगे स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, इधर आई स्क्वायर लिख दो, कि कोई बोल सकता है इधर जे स्क्वायर लिख दो, इधर के स्क्वायर लिख दो, बराबर है। लेकिन आई की वैल्यू क्या है? 1, जे की वैल्यू क्या है? 1, के की क्या है? 1। तो भले आप ऐसा लिख देते, लेकिन फाइनली बाद में तो वैल्यू 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सभी का स्क्वायर क्या आने वाला है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट जे का भी आपको समझा देता। देखो, जे की मैग्नीट्यूड फिर दूसरे जे की मैग्नीट्यूड, दोनों में एंगल 0, इसकी 1, इसकी 1, ये 1, तो क्या बन गया? 1। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। यदि कोई स्टूडेंट बोल देता है के डॉट के स्क्वायर लिख दो, आई डॉट आई स्क्वायर लिख दो, जे डॉट जे स्क्वायर लिख दो। क्यों? क्योंकि अभी 4th नंबर की प्रॉपर्टी में हमने स्टडी किया, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये बन गया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन इन सब की मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, इसलिए आंसर क्या आ रहा है? इधर 1 आ रहा है। तो फिर इस कैरेक्टरिस्टिक को ऐसा शॉर्ट में कैसा लिखना है? देखो, तो देखो आई डॉट आई सेम एज जे डॉट जे सेम एज के डॉट के इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, तो ये बन गई। आप इतना भी लिख दिया आपने तो भी सफिशिएंट है। अब इसका बी पार्ट, आई डॉट जे, इन दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब आई एंड जे, इनमें एंगल कितना है? 90 है। एक्स एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब आई कैप एंड जे कैप, ये दोनों यूनिट वेक्टर भी क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट तो 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1, इसके लिए भी 1, लेकिन कॉस ऑफ एंगल 90, cos 90 0। तो आई डॉट जे, ठीक है, इसको सॉल्व करके दे देता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और दोनों में एंगल 90, इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी भी 1, लेकिन cos 90 0, तो आंसर क्या बन गया है? 0। तो देयरफॉर आई डॉट जे और आई डॉट जे, जे डॉट के, कोई भी हो, जे डॉट के डॉट आई, ऐसा डिफरेंट है, आई जे के आई, तो ये सब क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, इसका ऐसा भी लिख सकते हैं, जे डॉट आई के डॉट जे, आई डॉट के, ये सब क्या आ गए? 0। सेम देन 1, डिफरेंट देन 0। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसके लिए ये आइडेंटिटी याद रखो। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के लिए सेम देन
सेम सेम मतलब आई जे जे के सेल्फ का ऐसा सेम का डॉट प्रोडक्ट है तो 1। डिफरेंट है आई के साथ जे है या फिर जे के साथ आई, जे के साथ के, ऐसा डिफरेंट है। डिफरेंट देन 0, सेम देन 1। ये शॉर्टकट मेथड याद रखो, ठीक है। अब इसके आगे और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उससे इनको समझ गए तो फिर आगे की प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कितने नंबर हो गए अपने कैरेक्टरिस्टिक के? 6, 5, 6, 7 हो गए ना। अभी 8 नंबर की प्रॉपर्टी कि वेक्टर ए इक्वल टू ऐसे कंपोनेंट के फॉर्म में एक्स आई, ये क्या है? ए वेक्टर जो 3 डायमेंशनल प्लेन में उसके 3 पार्ट, एक्स एक्सिस के अलग उसका कंपोनेंट, तो उसको स्प्लिट कर देते, रिजॉल्व कर देते, उसके 3 पार्ट अलग एक्स एक्सिस एक्स यूनिट वेक्टर आई क्या, वाई एक्सिस का अलग ए वाई यूनिट वेक्टर जे क्या, जेड एक्सिस का अलग ए जेड यूनिट वेक्टर के क्या, एंड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी एक्स आई क्या, बी वाई जे क्या, ये बी वाई, आगे बी जेड के क्या, ओके। ऐसा ही है देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये बनता है एक्स डी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। अब इसको प्रूव करते हैं, लेट अस प्रूव दिस। तो प्रूव करने के पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। ए इक्वल टू एक्स आई क्या, ए वाई जे क्या, ए जेड के क्या, ठीक है। एंड बी, बी को भी लिख देते हैं, बी एक्स आई क्या, बी वाई जे क्या, बी जेड के क्या। यदि आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन आ गया ये ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट, तो पहली स्टेप आपको इन दोनों को पहले लिख लो, ए एंड बी को, ठीक है। देन आगे फिर प्रूव करना है। सो लेट अस कंसीडर ए डॉट बी। तो ए डॉट बी मतलब ये वाला है, ए आई, ठीक है, प्लस ए वाई जे, ए जेड के क्या बन गया ये डॉट, बी एक्स आई क्या, बी वाई जे क्या, बी जेड के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? ए डॉट बी, ए को लिखा, डॉट डॉट दिए, बी को ये वाला इधर लिख दिया, देन ना प्रोडक्ट करो इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स बी एक्स, क्या बाकी है? आई डॉट आई, इसे ब्रैकेट दे दो, प्लस अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट, एक्स बी वाई, आई डॉट जे, जो यूनिट वेक्टर है उनको सेपरेट ब्रैकेट में डाल दो, आई डॉट जे, जे जे क्या, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स बी जे, आई डॉट के, आई और जे समझो इस तरह से मैं लिखता हूं तो जे, और इस तरह से राइट में बेंड करता, ये सी नहीं है, ये आई, ठीक है। तो क्या कर लिया हमने, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, बाद में इसके साथ प्रोडक्ट, बाद में तीसरे के साथ प्रोडक्ट, और उसी स्टेप्स को दोहराते हैं। अब फिर बाद में प्लस है, वो अगर प्लस आने वाला है वो यहाँ पे लिखते हैं, ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स, जे डॉट आई, जे डॉट आई, ये दोनों सेम है, ठीक है, प्लस
ए वाई इंटू बी वाई, मतलब ये सेकंड वाली टर्म एज इट इज आ रही है, सेकंड वाला फैक्टर जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड के डॉट ये वाला ए वाई बी जेड, ये क्या है जे जे डॉट के, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सेकंड एज इट इज दिख रहा है आपको देखो, अरे एक्स की जगह ए वाई आएगा, अभी ये जगह आएगा प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड ये एज इट इज है, दूसरा फैक्टर जो प्रोडक्ट का एज इट इज है, पहले एक्स बाद में ए वाई बाद में ए जेड, उसके साथ क्या है के, ये आई एज इट इज के डॉट आई प्लस अब क्या है ए जेड, ए वाई के नीचे भी ए जेड, बी वाई एज इट इज, ओके, ये के एज इट इज, इधर क्या जे, मतलब क्या करा हमने ए जेड बी वाई के डॉट जे आ गया, अब ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड के डॉट, अभी थोड़ी देर पहले देखा सेल डॉट प्रोडक्ट जो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का वो तो 1 है, आप बोलेंगे सेल्फ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए स्क्वायर, उस हिसाब से आई डॉट आई स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन आई जे के ये क्या है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, आई स्क्वायर लिख भी दिया तो आई की वैल्यू क्या है 1, इधर जे स्क्वायर लिख दिया तो जे की वैल्यू क्या है 1, ये 1 बनने वाला है, ये 1 बनने वाला है, ये 1 बनने वाला है, क्यों, अभी जो कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी की डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, तो सेम देन 1 डिफरेंट देन 0, ये डिफरेंट है तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ये 0 बन जाएगा, ये भी डिफरेंट है 0, तो जितने भी डिफरेंट है वो क्या बनने वाले हैं 0, और सेम को क्या बनाने वाले हम 1, ठीक है, तो फिर ये टर्म बन जाएगी अपनी 0, जिनको मैं अभी यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, उतना स्पेस नहीं है, तो ये समझ लो, बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट देन 0 सेम देन 1, यहाँ पे लिखता मैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये सभी सेम है तो क्या 1, एंड आई जे डिफरेंट आ गया, जे के डिफरेंट आ गया, के आई डिफरेंट आ गया, ठीक है, फिर से इसका कन्वर्स उल्टा जे आई के जे आई के, ये सब क्या आने वाले हैं आई जे के आई, फिर उसका उल्टा जे आई कम्यूटेटिव के जे और आई के, ओके, ये भी डिफरेंट है 0, तो जिधर जिधर मैं टिक ये अंडरलाइन किया वो 1 आने वाले, बाकी सब क्या आने वाले 0, देखो बाकी सब में डिफरेंट, इधर आई जे, इधर आई के, जे आई जे के आई, ऐसा अलग अलग है तो 0, सेम है तो क्या 1, देयरफॉर ए डॉट बी, इस तरह से अच्छा, तो ए डॉट बी क्या आएगा फिर ये एक्स बी एक्स, ये 1 इंटू दिस क्या बन गया एक्स बी एक्स, 0 0 0, फिर ए वाई बी वाई इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस ये सब 0, लेकिन ये क्या है ए जेड बी जेड इंटू 1, तो ये आ गया फिर प्रूफ, ये बन गया, ये हमें प्रूव करना था, ये हो गया, सेपरेटली इससे 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, 4 मार्क्स के लिए डाल सकते हैं कॉलेज के एग्जाम में, ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में और एक कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, देखो और एक कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं,
by definition of डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो देयरफॉर दिस कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। लेकिन कंपोनेंट्स के फॉर्म में ए एंड बी आपको दिया है, मतलब यदि ये इस तरह से एक्स आई ए वाई जे ए जेड की, उसी तरह से बी यदि आपको दिया है तो क्या आएगा फिर ये एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। अभी इसके पहले के लिए 8 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक हमने यही प्रूव किया है उसमें। ये कैसे लिखते हैं? ए का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर ए जेड स्क्वेयर, इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब इधर मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी देते, एक ब्रैकेट को दूसरा ब्रैकेट ऐसा कनेक्टेड है, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन। रूट ऑफ बी एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर बी जेड स्क्वेयर। तो ये कॉस थीटा, दो वेक्टर में एंगल फाइंड करना है, दो वेक्टर ऐसा कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए दो वेक्टर, तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम टू डिटरमाइन एंगल बिटवीन द टू। ओके, ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो दीज आर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने लिखा है, वो भी इस कैरेक्टरिस्टिक के लिस्ट में डाल देते, तो 10 कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक्स।